हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 विंड साइक्लोन एंड स्टॉर्म का पार्ट 3, जिसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको करवा था कुछ एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और साथ में एयर एग्जर्ट प्रेशर। आज मैं आपको करवाऊंगी इसी लेसन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाई स्पीड विंड आर एक्मोडिएट रिड्यूस एयर प्रेशर। की जो हाई स्पीड विंड होती है ना, वो क्या करती है, एयर के प्रेशर को कम कर देती है। इस जो ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मैं एक्टिविटी करवाऊंगी जो इस लेसन में दे रखी है, और वो एक्टिविटी हम डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि विंड क्या होती है। जो मूविंग एयर है उसको क्या बोला जाता है, विंड। और एयर क्या होती है बच्चों, एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो हमारे एटमोस्फियर के अंदर नंबर ऑफ गैसेस पाई जाती है बहुत सारी, उनका जो मिक्सचर होता है उसी को क्या बोला जाता है, एयर। और मूविंग एयर को क्या बोला जाता है बच्चों, विंड। उम्मीद है कि आपको विंड और एयर का डिफरेंस समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर आपको बताऊंगी कि एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो प्रेजेंट है किसमें, एटमॉस्फेयर में। गैसेस का मिक्सचर क्या कहलाता है बच्चों, एयर। और जो ये एयर मूव करती है उसको क्या बोला जाता है, विंड। तो चलो मैं अब इसी जो ये टॉपिक था, हाई स्पीड विंड आर एक्मोडिएट बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, इसकी एक्टिविटी फर्स्ट करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो हाई स्पीड विंड है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एयर के प्रेशर पे। आपको पता होना चाहिए, बात ध्यान रखनी है बच्चों की, जो विंड की स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो एयर का प्रेशर उतना ही कम होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें मैं आपको क्या बताऊंगी, एक बोतल ली है बच्चों। ठीक है, और बोतल के इस माउथ में हमने एक कागज का रोल बना के एक छोटा टुकड़ा डाल दिया है। और फिर क्या करना है बच्चों, जैसे ही आप बोतल के जो माउथ है यहाँ पे अपने मुंह से हवा लगाओगे तो ये जो कागज का टुकड़ा वो अंदर नहीं जाएगा, यहीं पर रुका रहेगा। तो इसका रीजन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या लेना है आपको बच्चों, एम्प्टी बोतल, खाली बोतल ली है। और साथ में क्या करना है, फिर जैसे ही आप बोतल के मुंह के ऊपर हवा लगाओगे, एयर बिंग ब्लो इनटू बोतल। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ से हवा लगाओगे मुंह से, तो ये मुंह की हवा किसके अंदर आएगी बच्चों, बोतल के अंदर। थोड़ा शोर हो रहा है, सॉरी। तो मुंह की हवा बोतल के अंदर आएगी, और एम्प्टी बोतल का क्या है, जो एयर का प्रेशर होता है वो क्या होगा, अंदर जो बोतल के अंदर का प्रेशर है एयर का वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कागज़ का टुकड़ा अंदर नहीं जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों, देखो यहाँ से हवा लगाई तो बोतल के यहाँ का जो हवा होगी उसका क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन अंदर की जो हवा की स्पीड है वो कम होगी। ठीक है, जैसे स्पीड ज़्यादा होती है बच्चों तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो बाहर का प्रेशर कम होगा बट अंदर का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अंदर का प्रेशर हुआ है हाई और बाहर का प्रेशर कम है। तो देखो, जब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो ये इसके ऊपर दबाव डालेगा, और बाहर वाला प्रेशर कम है, इसीलिए जो ये कागज़ का टुकड़ा लिया था, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ये अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या रीज़न है इसका जो मैं आप बताऊंगी। देखो, इस यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज होता है, जो मैंने आपको ये एक्टिविटी करवाई है, तो इसका क्वेश्चन क्या राइज होगा, वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बोतल। कि क्यों इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है कि जब हम खाली बोतल के अंदर कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और फिर हम मुंह से उसमें हवा लगाते हैं तो ये कागज़ का टुकड़ा अंदर नहीं जाता। क्या रीज़न होता है बच्चों, when you blow air into the mouth of the bottle then the air near the mouth and neck of bottle has high speed। देखो बच्चों, जैसे ही ये बोतल ली थी, जो ये खाली बोतल थी, यहाँ पे पेपर बॉल है, पेपर का एक टुकड़ा है, जैसे ये मुंह से हवा लगाई है, मुंह की हवा जैसे ही हम मुंह से इसमें हवा लगाएंगे तो बोतल के नियर जो ये माउथ है बोतल का बच्चों, यहाँ पे हवा की स्पीड ज़्यादा होगी। ओके, इसमें क्या बोला गया कि स्पीड ज़्यादा होगी, दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर। जैसे यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा बच्चों, कम होगा। हवा की स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। ओके, और फिर क्या होगा, द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल decrease the pressure there, the air pressure inside the bottle is higher than near mouth, the air inside the bottle push the ball out। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आया बच्चों, क्यों डिफिकल्टी होती है कि जो खाली बोतल है उसके अंदर हमने पेपर की बॉल डाली है वो अंदर नहीं जाती। उसका रीजन क्या होता है, जैसे ही मुंह से हम हवा निकालते हैं और बोतल के नियर ये हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ का प्रेशर कम होगा। ओके, बट अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। एयर का प्रेशर अंदर का ज़्यादा हुआ है तो ये इसके ऊपर दबाव डालेगा बॉल के ऊपर। अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का कम है, इसलिए ये बॉल अंदर नहीं जा सकती। ओके,
तो क्या है मैं एक बार फिर बताऊंगी। व्हेन यू ब्लो एयर इनटू द माउथ ऑफ द बोतल देन द एयर नियर द माउथ एंड नेक ऑफ बोतल हैज हाई स्पीड। ओके, जो मैंने आप बताया कि बोतल के माउथ के नियर क्या होता है, स्पीड, जो एयर की स्पीड है वो ज़्यादा होगी। ओके, दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर। ओके, तो बोतल के नियर का एयर प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों, जैसे ही स्पीड इंक्रीज होगी, ये साइन है इंक्रीज का, तो जो प्रेशर है वो कम होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब क्या होता है बच्चों? कम होना। इंक्रीज का मतलब होता है ज़्यादा होना, और प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव डालना। ओके, तो प्रेशर डिक्रीज होगा उसके नियर, और क्या होगा बच्चों? और जो इनसाइड का प्रेशर है बोतल का वो ज़्यादा होगा। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, जो एयर है इनसाइड द बोतल पुश द बॉल आउट, वो उसको बाहर की तरफ धकेलेगी, इसलिए जो ये पेपर बॉल थी वो अंदर की साइड नहीं जाती है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे एयर की स्पीड इंक्रीज होगी प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, तो सेकंड एक्टिविटी में क्या है बच्चों? सेकंड एक्टिविटी में आपको 2 गुब्बारे लेने हैं, बैलून्स लेने हैं। बैलून्स क्या होते हैं? गुब्बारे। उनको एक स्टिक से थ्रेड की हेल्प से बांधना है, जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा है। ये ए है बैलून, ये बी है। ओके, इसमें क्या लिया है? लिटिल वाटर इनसाइड द बैलून, इसमें थोड़ा बहुत पानी ले लिया है। ओके, तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें क्या है कि हवा हमें नहीं इसके अंदर से पास की है। ओके, पहले क्या करना है बच्चों? आपको एक स्टिक लेनी है, उससे 2 बैलून को अटैच करना है। ओके, जो सेकंड डायग्राम है इसमें क्या है कि ये बैलून एक दूसरे के नज़दीक आ रहे। क्यों आ रहे? जैसे ही इनके बीच से हाई स्पीड ब्लो करेगी, गुजरेगी, जब इन 2 बैलून के बीच से हाई स्पीड गुजरेगी तो बच्चों यहाँ का प्रेशर क्या होगा? लो होगा। लो का मतलब क्या होता है? कम होना। ओके, तो यहाँ का प्रेशर कम होगा, और जो आउटसाइड का प्रेशर है, बैलून के आउटसाइड का प्रेशर है, ये है आउटसाइड प्रेशर, ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, ये होगा इंक्रीज, ये साइन है इंक्रीज का। मैं दोबारा बताऊं कि फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या लिया है कि 2 बैलून्स लिए हैं, यहाँ कोई भी हाई स्पीड विंड नहीं है, और इसको एक स्टिक से और थ्रेड की हेल्प से यहाँ पे ऐसे बांध दिया है। सेकंड डायग्राम में दिखाया गया कि जैसे इनके बीच से हाई स्पीड विंड ब्लो करेगी तो ये बैलून एक दूसरे के पास आएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या होता है बच्चों? जैसे ही हाई स्पीड विंड यहाँ से पास होगी तो यहाँ का एयर प्रेशर कम होगा, बट आउटसाइड का एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। आउटसाइड का एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये दोनों गुब्बारे के ऊपर दबाव डालेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ अंदर का तो प्रेशर कम है। ओके, अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से इन दोनों गुब्बारों के ऊपर बाहर का प्रेशर लगेगा। जैसे ही बाहर का प्रेशर लगेगा कि दोनों गुब्बारे एक दूसरे की तरफ क्या होंगे? पुश होंगे, मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ। ओके, क्या होगा बच्चों? व्हेन एयर इज ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द 2 बैलून्स दे कम क्लोजर। इसके पीछे का रीजन क्या होता है बच्चों? इसमें ये पूछा गया है कि जब 2 गुब्बारे के बीच से एयर को पास किया जाता है तो वो दोनों गुब्बारे एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या रीजन है बच्चों इसके पीछे का? When the high speed air move through the gap in between the balloons, जैसे ही इन 2 बैलून के बीच में से हाई स्पीड एयर को पास करवा जाता है तो द प्रेशर ऑफ एयर फॉल इन द गैप, तो यहाँ बीच का प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। ओके, द एयर प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ बैलून्स बीइंग हायर, और इनके आउटसाइड का जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। ओके, बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, बट यहाँ का जो अंदर का एयर प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा इसका रीजन? बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा है तो पुश द 2 बैलून्स टुवर्ड ईच अदर मेक देम कम क्लोजर। ओके, तो क्या रीजन आया है इनके बीच का? देखो, जो 2 बैलून्स थे, 2 बैलून के बीच में से हाई स्पीड एयर को मूव करवाया जाता है तो उनके बीच का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ओके, और जो एयर प्रेशर है आउटसाइड का, दोनों बैलून्स के बाहर का जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा तो उसका मतलब क्या होगा? वो क्या करेंगी? पुश का मतलब होता है धकेलना। पुश द 2 बैलून्स टुवर्ड ईच अदर, भी टुवर्ड्स का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ। ओके, मेक देम कम क्लोजर, और क्या करेंगे? जैसे यहाँ से हाई प्रेशर एयर इसके ऊपर दबाव डालेंगे तो दोनों ये बैलून्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे। ओके, तो सेकंड एक्टिविटी से भी हमने समझा है कि जो हाई स्पीड एयर है, विंड है, वो क्या करती है? लो प्रेशर को क्रिएट करती हैं। ओके, और लो स्पीड एयर क्या करती है? हाई प्रेशर ऑफ एयर को क्रिएट करते हैं। ओके, अब मैं आपको
इसका थर्ड एक्टिविटी बताऊंगी। थर्ड एक्टिविटी से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कैसे जो हाई स्पीड विंड है वो एयर के लो प्रेशर को क्रिएट करती है। ओके, तो थर्ड एक्टिविटी में क्या करना है बच्चों, हमें अपने मुंह में एक स्ट्रिप लेनी है। ओके, ये कागज की एक स्ट्रिप है। जो ये ए डायग्राम है इसमें क्या है कि कोई भी हवा फ्लो नहीं करवाई गई है। ओके, लेकिन जो ये सेकंड है, जैसे ही आप इस स्ट्रिप के ऊपर से हवा, अपने मुंह से हवा को पास करोगे तो हवा पास होगी तो ऊपर वाला एरिया होगा, यहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा होगी। ओके, और ये स्ट्रिप ऐसे ऊपर उठ जाएगी। देखो यहाँ पे तो ये स्ट्रिप नीचे है डायग्राम में, बट जैसे ही हवा पास करवाई जाती है इसके ऊपर से स्ट्रिप से, तो ये स्ट्रिप ऐसे ऊपर उठ जाती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन भी यही है कि जो हाई स्पीड विंड है वो क्या करती है, क्रिएट करती है लो एयर प्रेशर को। ओके, जिसे मैं अब आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या अराइज होगा एक्टिविटी 3 में, व्हाई द स्ट्रिप पेपर स्ट्रिप लेफ्ट अप व्हेन यू ब्लो एयर ओवर द सरफेस ऑफ ए पेपर स्ट्रिप। देखो क्या क्वेश्चन है इसमें, इसके पीछे का क्या कारण है कि जैसे ही ये पेपर स्ट्रिप है इसके ऊपर से हवा को गुजारा जाता तो ये लेफ्ट अप का मतलब है कि ऊपर उठ जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है बच्चों, जैसे ही मुंह से आप इस स्ट्रिप के ऊपर से हवा को गुजारोगे तो यहाँ इसके नियर का जो एरिया है यहाँ क्या होगी, हाई स्पीड होगी विंड की। ठीक है, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हाई स्पीड विंड होगी। जैसे मैंने क्या बताया था, अगर विंड की स्पीड हाई है तो वहां का प्रेशर क्या होता है बच्चों, एयर प्रेशर लो होगा। बट जो इसके नीचे का एरिया है, स्ट्रिप के नीचे का एरिया है, यहाँ क्या है, विंड की स्पीड कम है तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। अब एक चीज देखो बच्चों कि यहाँ का प्रेशर हुआ है कम, और नीचे का प्रेशर है ज्यादा, तो यहाँ दबाव ज्यादा डलेगा और ऊपर तो लो प्रेशर है। मैं फर्स्ट डायग्राम में आपको जनरली वैसे समझा रही हूँ, ये तो वो डायग्राम था जब यहाँ पे कोई हवा फ्लो नहीं कर रही थी, बट जैसे इसके ऊपर से हवा फ्लो करवाई गई तो जो ये स्ट्रिप थी ये ऊपर की ओर उठ जाती है। उसका पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ से जो हवा पास करवाई उसकी स्पीड हाई थी लो प्रेशर हो गया, बट नीचे का जो प्रेशर था वो हाई था। देखो बच्चों, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ का दबाव ज्यादा होगा, इसलिए ऊपर उठेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम था। तो क्या रीजन आएगा इसके पीछे का, when you blow air over the surface of a paper strip, the fast moving air create a low air pressure okay above the strip। जैसे इस स्ट्रिप के ऊपर से हवा को गुजारा गया है, इस स्ट्रिप से ऊपर को जैसे ही हवा पास हुई है तो उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो उसने क्या किया है, एयर के प्रेशर को कम कर दिया। ओके, बट द एयर प्रेशर बिलो द स्ट्रिप, बिलो का मतलब होता है बच्चों नीचे, being higher push the paper strip upward and left it up। ओके, तो बट जो इस स्ट्रिप के नीचे का एयर प्रेशर था वो हाई था। हाई होने की वजह से वो क्या करेगा, इस स्ट्रिप को पुश करेगा अपवर्ड। पुश का मतलब होता है धकेलना, ऊपर की ओर पुश करेगा। इसके पीछे का रीजन यही था बच्चों। क्या है इसके पीछे का रीजन, हाई प्रेशर ऑफ एयर एंड लो प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, तो नीचे ऊपर उठने का मतलब है कि जो एयर थी बिलो द स्ट्रिप उसका एयर प्रेशर ज्यादा था, उसी की वजह से ये स्ट्रिप क्या हुई है, ऊपर की ओर उठी है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो, या कोई भी आपकी क्वेरी है इससे रिलेटेड लेसन से, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, क्या होता है कि जो ये झोपड़ियां होती है तो उनकी ऐसी छत बनी होती है टीन की। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि तेज हवाएं चलती है तो इनकी ये छतें उड़ जाती है। तो इसके पीछे का रीजन भी यही है कि हाई स्पीड विंड क्या करती है, क्रिएट करती है लो एयर प्रेशर को। ओके, तो देखो जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है कि ये छत है, टीन की छत है, जो गोदाम होते हैं, या फिर जो क्या होता है, रूफ होती है किसी भी हट का मतलब क्या होता है बच्चों, झोपड़ियों की। तो जो ये छत है इस टाइप की, आपने देखा भी होगा कि ये इस टाइप की एक छत बनी होती है जो टीन की है। देखो बच्चों, जैसे ही तेज हवाएं चलती है ऊपर से, इस छत के ऊपर से तेज हवा चल रही है, तो अगर तेज हवा चलेगी तो एयर का प्रेशर क्या होता है बच्चों, कम होता है। जो मैं हर एक्टिविटी में आपको बता रही हूँ, बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो एयर का प्रेशर वहां कम होगा। ओके, अब देखो छत के एयर का प्रेशर कम है, बट जो छत के नीचे का एरिया है वहां का तो प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, तो ये प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये छत ऊपर से उड़ जाती है जब तेज हवाएं
या तूफान आता है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन भी ये। तो क्या क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों यहाँ पे, वाई व्हेन हाई स्पीड विंड ब्लो ओवर द रूफ ऑफ हट, हट क्या है, झोपड़ी, रूफ ऑफ हट आर ब्लो ऑफ, ब्लो ऑफ का मतलब है कि वो उड़ क्यों जाती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों, व्हेन हाई स्पीड विंड ब्लो ओवर द रूफ इट रिड्यूस द एयर प्रेशर, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, अबोव द रूफ्स की जैसे ही ज़्यादा स्पीड में जो हवाएं चलती हैं छत के ऊपर से, तो वो छत के ऊपर के एरिया का एयर प्रेशर को कम कर देती है, ठीक है। तो दिस हायर एयर प्रेशर ब्लो द रूफ एक्सर्ट लार्ज फोर्स टू लेफ्ट ऑफ द रूफ विच कैन ब्लो अवे बाय द फास्ट विंड्स, ठीक है। तो क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में, आप इसको पॉज करके रोक के भी अच्छे तरीके से इसको अपनी बुक में लिख सकते हो, जो आपकी नोटबुक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या रीजन होता है छत के उड़ने का। तो बच्चों क्या होता है, जैसे ही हवाएं क्या करती है, ब्लो करती है ओवर द रूफ ऑफ, ठीक है, कि छत से जैसे ही हवाएं गुजरती है तो वो रिड्यूस कर देती है वहां के एयर प्रेशर को, बट जो छत के नीचे का एयर प्रेशर है वो ज्यादा होता है। अगर एयर प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ का फोर्स ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा छत के ऊपर, नीचे वाला, ठीक है। ऊपर का तो प्रेशर बहुत कम था, इसीलिए छत क्या है, उड़ जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया है एक्टिविटी के माध्यम से कि कैसे हाई स्पीड विंड क्रिएट करती है लो एयर प्रेशर को, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये जो एग्जांपल मैंने करवाए हैं समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे इस लेसन की नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।